नरेंद्र गुप्ता आंखों के अच्छे खासे डॉक्टर थे, लेकिन वो बहुत ही लालची थे। इलाज कराने आए रोगियों से वो ज्यादा पैसे ऐंठते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अलग अलग शहरों में अपना दवाखाना खोला और उनके साथ में होता था उनका पुराना चेला हथौड़ी। हाँ तो हथौड़ी, सब कुछ ढंग से मैनेज करके रखा है ना तूने? नया शहर है लगता है हम यहाँ पर लोगों को अच्छे से बेवकूफ बना पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतने दिनों से यही तो करते आ रहा हूँ, मैं चिंता कीजिए। सही कहा, आँख दिखाने आएगा और आँखों के सामने से जेब खाली हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? पर इस बार आप अंदर ही बैठ कर रहिए डॉक्टर बाबू, बहुत सारे मरीज आने वाले हैं। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो बताइए, कितने दिनों से तकलीफ हो रही है आपको? कुछ दिनों से तो यही हो रहा है डॉक्टर साहब। रात को तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चलने में तकलीफ होती है। अब मैं आपकी आंखों में दवाई डाल रहा हूँ, थोड़ा सा जलेगा पर ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ तो अब आप यहाँ पे आराम से बैठिए। हथौड़ी, तुम इन पे नजर रखना, ठीक है? हाँ, मैं हूँ ना दीदी, आपके साथ मैं हूँ ना। हाँ। अब जरा आँख खोल के देखिए तो दिख रहा है या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मैं बहुत अच्छे से सब कुछ देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप मेरी फीस दे दीजिए और फिर आप घर जा सकती हैं। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, मेरा बटुआ कहाँ गया? मैंने इस थैली में ही तो रखा था। क्या हुआ दीदी, पैसे लाना भूल गई क्या? हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब की फी कैसे दूंगी बताओ? आप वो सब मत सोचिए, गलती तो इंसान से ही होती है। लेकिन आपकी फी? चिंता की कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट आपके साथ आएगा, आप घर पर जाके पैसे दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं जाकर पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? धन्यवाद भाई साहब, आपने तो मुझ पे बहुत बड़े उपकार कर दिए। वो तो किए ही है, लेकिन आप पर नहीं, हमारे पर। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास बढ़िया से सनग्लासेस मिलेंगे? हाँ है ना, क्यों नहीं है। 101 सनग्लासेस दिखाता हूँ, रुकिए। अरे हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम बढ़िया क्वालिटी के सनग्लासेस दिखाना, जिसमें से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखे, ठीक है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके पसंद करने के बाद डॉक्टर साहब खुद उसकी पावर चेक करेंगे और आपको देंगे, ठीक है? अरे हाँ, वैसे ही दरअसल मैं खुद ऐसी ही दुकान ढूंढ रहा था। वाह क्या बात है। सर मैं क्या कह रहा था कि आप अपनी सूटकेस वहाँ पर रख दीजिए और सनग्लासेस देखने यहाँ पर आ जाइए। अरे नहीं, इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, इसे मैं ऐसे ही कहीं नहीं रख सकता। पैसे जमा करने के लिए जा रहे हो? अच्छा सर, मैं ही आपके पास आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाले मुझे दे दो, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ आपकी पावर चेक करने के लिए, ठीक है? बैठिए। वाह, अच्छा चल रहा है ना? क्या बोलता है?
हाँ सर, नई जगह पर एक मछली फंस गई है। इसके जैसी अनेक मछलियाँ फंस जाएंगी हमारे जाल में। ऐसे काम करके एक जगह पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अच्छी मुर्गी फंसने के बाद हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जल्दी से छुपा दे, पेशेंट कभी भी आ सकते हैं। ओह सर, अरे आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ? विपिन नगर में किसी एक आदमी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत पैसा है, बहुत। वो अंधा आदमी है, कितने सालों से वो अच्छे खासे डॉक्टर की तलाश में है। वो कहता है कि अगर किसी ने उसकी आंखें 1 महीने में ठीक कर दी तो वो उसे 5 लाख रुपए इनाम में देगा। 5 लाख। क्या बात कर रहा है? 5 लाख रुपए का इनाम? तो फिर जाएंगे ना एक बार उसकी आंखों को चेक करने के लिए? जाएंगे। ठीक है, तो जाकर वहाँ पर भी कोशिश करते हैं। कितना बड़ा घर है और चारों तरफ कितनी महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं। बाप रे बाप। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें भी चुरा ली तो फीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सब प्लान हम बाद में कर लेंगे, पहले हम आज मरीज को तो देख ले। 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। नमस्कार विपिन बाबू। नमस्कार नमस्कार। अरे अब तो वो नरेंद्र गुप्ता है ना, जो आंखों के डॉक्टर हैं? जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। समझ गया, मैं आपकी आंखों की रोशनी लाने की पूरी कोशिश करूंगा विपिन बाबू। हाँ, तो आपने मेरी शर्त के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? जी हाँ, मैंने अगर 1 महीने के अंदर आपकी आंखों की रोशनी वापस ला दी तो आप मुझे 5 लाख देंगे, है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मेरी एक और शर्त है कि तुम्हें 5 लाख के बदले मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे और वो भी उसी 1 महीने में। ये क्या? हाँ, यही शर्त है। राजी हो? ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं कल ही आकर आपका इलाज शुरू करता हूँ, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर साहब उस मरीज के घर जाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर शुरू होती है चिकित्सा। लेकिन डॉक्टर साहब उनके घर में इतनी सारी चीजें देखकर उनके लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उसके नौकर को पैसे देकर मुंह बंद रखने के लिए कहकर हर दिन कुछ न कुछ चीजें वहां से गायब करने लगे। धीरे धीरे उस घर में कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तो अब मेरी आंखों की रोशनी को वापस आने में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। मेरी आंखों की रोशनी आ तो जाएगी ना डॉक्टर? हाँ विपिन बाबू, मेरा डॉक्टरी अनुभव यही कहता है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मुझे मेरा 5 लाख का पुरस्कार मिल जाएगा। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन अगर अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए तो मुझे 10 लाख दोगे? ठीक है, तो फिर मैं कल आके आपकी आंखों की पट्टी खोल दूंगा। हो गया, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे सावधानी से खोलिए। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे और तुम ये शर्त हार गए हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। आप एक बार ध्यान से देखिए, मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट कहती है कि आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई है। नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सभी लोग शांत बैठ जाइए। मैं अब डॉक्टर नैन की बात सुनना चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब। योर ऑनर, मैंने मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है और मेरा दावा भी है कि विपिन बाबू की आंखें पूरी तरह से वापस आ गई हैं। वो सब कुछ देख सकते हैं, किंतु वो 5 लाख रुपए का पुरस्कार नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। ये तो फ्रॉड का मामला है हुजूर। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना मैं सुन चुका हूँ। अब बारी है विपिन बाबू की। विपिन बाबू, आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैंने ये कब कहा कि मैं अंधा हो चुका हूँ? मैं तो सिर्फ अच्छे से देखना चाहता था और उसी हिसाब से मैंने अपनी शर्त भी रखी थी। अब आप ही बताइए कि जिसकी आंखों की रोशनी कम है वो सब कुछ साफ साफ कैसे देखेगा? आप बिना झिझक के सब कुछ बोलिए जो कहना चाहते हैं। इलाज कराने से पहले मुझे काफी सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इलाज कराने के बाद मुझे काफी चीजें ठीक से नहीं दिख रही हैं। मेरे घर में मेरे इलाज से पहले काफी सारी चीजें दिखती थी, लेकिन अब वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। समझ गया, मतलब आपके घर की महंगी महंगी चीजें गायब हो गई हैं। अच्छा, जब आपका इलाज हो रहा था तो घर में कौन कौन था?
डॉक्टर साहब, उनका साथी और मेरा नौकर। आपके घर की देखभाल करने वाला नौकर, वो भी अब तक चुप है। इसका मतलब उसने ही वो चोरी की है। इसीलिए मैं रतन को 20 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाता हूँ। अरे नहीं जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इन लोगों को काफी मना करता रहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ये लोग मुझे पैसे देते रहे और सामान चोरी करते रहे। मेरी कोई गलती नहीं है जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, और मैंने उसमें से कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। इन डॉक्टर साहब ने घर में से सारी महंगी महंगी चीजें चुराई और बाहर जाकर बेच दी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इन डॉक्टर ने और उसके असिस्टेंट ने किया है जज साहब, मैं बेकसूर हूँ।